हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा है सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफाजत में होंगे। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताता हूँ सरकार दो आलम की बात। जो एक बार हमारे सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। और देखो ये सुनी बात हम भी बता रहे हैं। देखो ना हम तो पढ़े हैं ना लिखे हैं, बस हम भी सुनी हुई बातें बता रहे हैं। सरकार दो आलम की हदीस की बातें बता रहे हैं जो किसी से सुना है, और उस चीज़ को मैं शेयर यूट्यूब पे कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। और हर मुसलमान भाइयों को जानना ज़रूरी है ये बात कि हमारे सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ उठाया है, हम लोगों के लिए कितना रोए हैं। तो भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक दफ़े की बात है, सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तो कुरान शरीफ में ही एक ऐसी जगह पे एक लिखा हुआ है, जब सरकार वो पढ़ रहे थे तो सरकार इतना रो रहे थे, उनके आंसू निकल रहे थे, उनके आंसुओं से दाढ़ी मुबारक उनकी तर हो गई थी। तो मेरे भाइयों वो बात ये थी कि सरकार ने पढ़ रहे थे जो वाक़या, वो बात ये थी कि एक जगह हदीस में लिखा हुआ कुरान शरीफ में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया कि या अल्लाह पाक, जितने भी नेक बंदे हैं वो सब मेरे हैं, जितने भी नेक बंदे हैं उन सब को हमें दे दो, वो हमारे हैं, और बाकी जो हैं उनका वो सब तुम्हारे हैं। बाकी उनका मतलब अल्लाह के हवाले कर दिया कि अल्लाह पाक तुम्हारे हवाले हो, छोड़ दिया। ये सोच के ये पढ़ रहे थे और रो रहे थे। बहुत सरकार को तकलीफ़ हुई हमारे। और उसी जगह पे एक दूसरा वाक़या लिखा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से कि या अल्लाह, ये जो भी लोग हैं इस दुनिया में, जो भी हैं, ये सब तेरे हवाले हैं। इनके साथ तू जो चाहे कर, जो चाहे ना कर, वो मर्जी तेरी है। तो ये दो चीज़ ऐसी जगह पे सोच के और पढ़ के इतना रो रहे थे सरकार हमारे कि पहले के ये लोग अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ये दुआ करते, ये चाहते तो जो भी इनकी उम्मत में लोग थे उन लोगों के लिए दुआएं करते या जो भी करते हैं, पर इन लोगों ने छोड़ दिया। तो ये सोच के रो रहे थे सरकार हमारे कि या अल्लाह हमारी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह पाक से यही फरमाया हुजूर पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत करके रो रहे थे सरकार, बहुत रो रहे थे। तो अल्लाह पाक को तकलीफ़ हुई। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से बोला कि जाओ और मेरे महबूब से पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ है ऐसी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और सरकार को सलाम किया, और सलाम करके पूछा तो सरकार ने फरमाया कि ऐसी सी बात है ये। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गया और अल्लाह पाक से जाके बताया बात। तो अल्लाह पाक ने बोला कि मेरे महबूब, तुम गमगीन मत हो, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम खुश हो जाओगे, हम तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे, और जब तक नहीं राज़ी होगे जब तक आप जो चाहोगे वो करेंगे। अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मतलब अल्लाह पाक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक राज़ी नहीं होंगे अल्लाह पाक उनको उस वक़्त तक नहीं छोड़ेंगे। और अल्लाह पाक मतलब बात सारी आ गई उम्मत पे कि जब तक एक एक उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं हो जाएगी, जब तक अल्लाह पाक हमारे सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सामने
फरियाद करते रहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह पाक मेरी उम्मत। तो मेरे भाइयों, ये हमारे सरकार की तकलीफ़ थी, दिल की बात थी, और ये हमने सुना है, और हदीस की बात जो सुना है ये हमने आपको शेयर किया है कि आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोग भी जानें इस चीज़ के बारे में। तो मेरे भाइयों, जब हमारे सरकार ने इतनी तकलीफ़ उठाई है, हमारे आका कौनैन ने इतनी दर्द सहा है, हम लोगों के रोते थे, रात रात में रोते थे, पढ़ते थे तो रोते थे, रातों दिन हर वक्त उनको टेंशन यही सताती थी कि मेरी उम्मत का क्या होगा, जब आने वाला टाइम है वो कैसा होगा, लोग कैसे होंगे। इस चीज़ का उन्हें तकलीफ़ सताती थी रातों दिन, और अल्लाह पाक से बस यही फरियाद करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और मेरे भाइयों दोस्तों, हश्र में भी हमारे सरकार दो आलम आएंगे, और वही हम लोगों को निजात दिलाएंगे, वही हम लोगों को जहन्नुम के आग से और अजाब से, हम लोग जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, जहाँ भी होंगे, हमारे सरकार दो आलम तशरीफ़ लाएंगे, वही हमें बचाएंगे, और दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि जब इस कुरान शरीफ में फरमा दिया कि मतलब जो नेक बंदे हैं वो हमारे हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सबको ही छोड़ दिया, तो मेरे भाइयों बस एक वही हैं हमारे सरकार दो आलम रसूल पाक। उनके जैसा ना कोई था, और ना कोई है, और ना कोई आएगा। अल्लाह ने फरमा दिया, मेरे सरकार के ऊपर जान मान सब कुर्बान। मेरे भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नजराना भेजें दरूद पाक का, और कलमा शहादत पढ़ते रहें, दरूद पाक पढ़ते रहें, और हुजूर पाक से मोहब्बत करते रहें। मेरे भाइयों, जो उल्टी सीधी लोग ज़बान निकालते हैं, बदज़बानी करते हैं, उन्हें काबू में रखिए, फालतू की बकवास ना करें कि लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। और अगर किसी भी इंसान को इस दौर में कोई भी इंसान किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाता है, तो ये जान लो मेरे भाइयों, सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है। क्योंकि हम जितने भी लोग हैं सब उन्हीं की उम्मत में हैं। कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचाएगा तो तकलीफ़ सरकार दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचती है। तो मेरे भाइयों, इखलाक मोहब्बत से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और अपना ईमानदारी से और ज़िंदगी गुजारते रहें जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है। और बस यही दुआ है कि मरते वक्त मेरे भाइयों सबके जुबां पे कलमा शहादत नसीब हो। मेरे भाइयों, बस यही दुआ है, यही इल्तिजा है। और ये वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। फिर मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।